Hey, this is Mahesh, and we are thankful to you that you are liking our videos, and we are also glad that you are learning something new from them. Okay, let's start today with a basic but important topic. तो चलिए शुरू करते हैं. अभी हम शुरू करने वाले हैं एक बेसिक वीडियो सीरीज जिसमें 4 से 5 वीडियोस ऐसे रहेंगे जिसमें कि आपकी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होगा. तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स और उनके क्या क्या केसेस बनने वाले हैं, मतलब प्रोनाउन और उनके केसेस. तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, पर्सन कितने होते हैं और क्या क्या केसेस एक सब्जेक्ट के यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट कितने टाइप के यूज़ होते हैं. तो सब्जेक्ट हमारे पास 2 ग्रुप में यूज़ होते हैं. सबसे पहले आई, वी, यू, दे, ये एक ग्रुप है. ही, शी, इट और कोई भी नेम, ये सेकेंड ग्रुप है. तो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है वो सिंगुलर ग्रुप कहलाता है और ये वाला ग्रुप प्लूरल. हालांकि इसमें भी आई सिंगुलर है एंड यू सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों है, परंतु ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन होने के कारण इन्हें हम प्लूरल वाली कैटेगरी में रखते हैं. तो हमारे पास 2 कैटेगरी हो गई, एक प्लूरल और एक सिंगुलर. तो ये जो केसेस हैं, इस केस को हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस. फर्स्ट हो गया नॉमिनेटिव. नॉमिनेटिव मतलब कि मुख्य केस. अब इसमें आई मतलब होता है मैं या मैंने. अब कई बार कंफ्यूजन ये होती है ट्रांसलेट करने में कि मैं तो ठीक है, मैंने को क्या बोलेंगे, तो मैंने भी आई ही होता है. वी मतलब हम या हमने. यू मतलब तुम या तुमने. दे मतलब वे या उन्होंने. फिर ही, वह या उसने. शी, वह या उसने. और इट, वह और उसने. अब इन तीनों में अंतर ये है कि ये ही जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है, शी फीमेल के लिए और इट एनिमल के लिए, या फिर मेल या फीमेल आप डिटरमाइन नहीं कर पाए तो इट का यूज़ किया जा सकता है. नेम मतलब कोई भी नाम हो या फिर कोई भी नाम नहीं. किसी व्यक्ति ने कुछ भी काम किया है तो वो जस्ट नॉमिनेटिव केस होगा. तो फर्स्ट केस हमारे पास हो गया नॉमिनेटिव. अब इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है. तो ये सब्जेक्ट्स में रूप में यूज़ होंगे नॉमिनेटिव केस. अब इन्हीं को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में. तो ऑब्जेक्टिव में आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू, दे का होता है देम, हिम, हर, इट और नेम. अब अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे तो नॉमिनेटिव केस लगेंगे. अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तो ऑब्जेक्टिव केस. तो मी मतलब होता है मुझे, अस मतलब होता है हमें, यू तुम्हें, देम उन्हें, हिम उसे, हर उसे, इट उसे और कोई भी नाम को. तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस. अब तीसरा केस है हमारे पास पजेसिव केस. पजेसिव मतलब कि अगर आप अधिकार की बात करते हैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तो इन्हीं केसेस को नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव से पजेसिव में हम इसे यूज़ किया जा सकता है. तो आई का होता है माई, देन अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स और कोई भी नेम्स. देखिए इट्स में अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा, लेकिन नेम में किसी व्यक्ति में पोजीशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है. तो ये माय मतलब होता है मेरा, अवर हमारा, योर तुम्हारा, उनका उसका, उसका, देन उसका और ये कोई भी नाम का. अब देखिए ये पजेसिव केस होता है, लेकिन पजेसिव केस 2 तरह से यूज़ होता है. जैसे माय मतलब भी मेरा होता है और एक और होता है माइन. अवर का अवर्स, योर का योर्स, देयर का देयर्स, हिज, हर्स, देन इनका हम लोग यूज़ नहीं करते. अब माइन
अवर्स, योर्स, देयर्स, इनमें अपोस्ट्रोफी का यूज इनमें भी नहीं होगा। जैसे माई मतलब भी मेरा है और माइन मतलब भी मेरा है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि सबसे पहले तो हम ग्रामर की बात करें तो ये जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स, और ये जो होते हैं इधर साइड में जो लिखे हुए हैं वो है पजेसिव प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन से तो वैसे आधी चीज़ आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव मतलब जिनके साथ में नाउन आता है और प्रोनाउन मतलब जो अकेले आ सकते हैं। मतलब यदि आपको किसी वस्तु का नाम लेना है तो हम माय, अवर, योर यूज़ करेंगे। अगर आपको वस्तु का नाम नहीं लेना है या फिर वो वस्तु पहले से आपको क्लियर है तो फिर हम माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स ये यूज़ करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर कहूँ कि दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। अब मुझे माई यूज़ करना था, मतलब पेन का नाम लेना था, तो मैंने माई का यूज़ किया। लेकिन अगर जैसे ये पेन आपको दिख रहा है और मैं आपसे कहूँ कि दिस इज़ माइन, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ पेन की बात हो रही है, तो मैं माइन का यूज़ भी कर सकता हूँ। अगर वो ऑब्जेक्ट पहले या तो बात हो चुकी है या फिर अगर ऑब्जेक्ट क्लियर है तो हम लोग फिर माइन का यूज़ करेंगे या अवर्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से पजेसिव केस दो टाइप के होते हैं, पहला पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। लास्ट केस हमारे पास आता है वोकेटिव। वोकेटिव मतलब होता है संबोधन सूचक, जिससे हम संबोधित करते हैं। जैसे कि वोकेटिव केस में आई, पूरे नॉमिनेटिव आ सकते हैं, आई, वी, यू, दे, लेकिन इनके बाद में बस हम कॉमा का यूज़ करते हैं वोकेटिव केस में, ताकि हम संबोधित कर सकें। जैसे कि आपने जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आई लिखा होता है, उसके बाद कॉमा, फिर आपका नाम लिखने का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर वोकेटिव केस का यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास इस तरह से 4 केसेस बनते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। तो ये था आज का टॉपिक, सब्जेक्ट एंड केस। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू। थैंक यू।